ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। हमारे एक बाल सखा हैं और वो अक्सर विचित्र विचित्र प्रकार के प्रश्न लेकर आते रहते हैं। तो अभी उन्होंने मुझे ये, चूँकि बाल सखा हैं तो आदेश भी कर सकते हैं, तो उन्होंने एक तरह से आदेश ही किया है कि मंत्र विज्ञान के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें। तो हालांकि अपने चैनल पर हमने मंत्र के बारे में बहुत कुछ कह रखा है, कई एक वीडियो हैं, लेकिन वही है कि जितनी बार चर्चा होती है ना, कुछ नई नई चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी बार एक विषय पे बोला जाएगा एक ही बात बोली जाएगी। हाँ, कुछ चीज़ें समान हो सकती हैं, लेकिन प्रायः ये होता है कि उसमें कुछ नयापन आ जाता है। तो मैं अपने मित्र का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने फिर से इस विषय पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, और ये चर्चा सबके लिए उपयोगी है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मंत्र शब्द का जो अर्थ बताया गया है, मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से जो रक्षा करता है। त्राण का मतलब क्या है? त्रायते महतो भयात्, और भय क्या है? मृत्यु भय है, अपकीर्ति का भय है, और धन जन हानि का भय है। ये दो तीन प्रकार के मुख्य रूप से भय होते हैं। और संसार भय सबसे बड़ा है, संसार का भय। तो इन समस्त प्रकार के भय से जो त्राण दिलाए उसको मंत्र कहते हैं। अब मंत्र में दो बातें ध्यान देने की हैं। एक तरफ तो ये कहा कि मननात् त्रायते, तो मनन करने से त्राण करता है, और दूसरी तरफ कहा गया कि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि बरानने, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा ना। तो रामचरितमानस में पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कहा। तो दो बातें हो गई, एक तो जप हो गया और दूसरा जो है मनन हो गया। तो जप तो आमतौर पे लोग करते हैं, और जप का मतलब ये है कि अगर अर्थबोध न भी है तो मंत्र का अगर विधिवत जप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो उसका जो लाभ है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी तरफ मनन की बात है, तो ये तो सिद्धि की बात होगी कि सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि जपात सिद्धि कहा गया है। और मनन करने से क्या होगा? मनन करने से त्राण होगा। त्राण होगा महतो भयात, और अंतिम जो मुक्ति का उपाय है वो वासना से मुक्ति है। वासना से अगर निर्वसन हो गए, वासना रहित हो गए, तो वही मुक्ति है। तो अब मनन कैसे करें? मनन करने के लिए आवश्यक है कि मंत्र के अर्थ का बोध हो। तो माने दो चीजें हो गई, जप हो गया, तो जप करने से सिद्धि होगी, जप करने का प्रभाव होगा, क्योंकि वस्तु की एक शक्ति होती है और दूसरी होती है ज्ञान की शक्ति। तो हर वस्तु में अपनी एक सामर्थ्य निहित होती है,
और हम उस वस्तु के बारे में जाने या न जाने, उसकी सामर्थ्य में निहित जो लाभ है वो हमको प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, जैसे हमको बुखार है, शरीर में दर्द है, तो हमने एक पैरासीटामॉल खा लिया। तो ये जो पैरासीटामॉल खा लिया तो हमको बुखार से निजात मिल जाएगी, शरीर के दर्द से निजात मिल जाएगी, चाहे हम उसका केमिकल फॉर्मुलेशन जाने या ना जाने। इसके लिए उस लाभ को पाने के लिए आवश्यक नहीं कि हम उसके सारे कंपाउंड्स को जाने, उस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को जाने, कैसे उसको बनाया जाता है और फिर शरीर में जाने के बाद ये किस तरह से क्रिया करता है, इसका जानना आवश्यक नहीं है। हमने पैरासीटामॉल खाया तो हमें दर्द से और बुखार से राहत मिलेगी। तो ये वस्तु का अपना स्वभाव हो गया, वस्तु की अपनी शक्ति हो गई। तो लाभ तो उसका होगा, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होगा। और इते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि बंधन जो है वो अज्ञान जन्य है और अज्ञान का नाश जो है वो ज्ञान से होगा। तो ज्ञान जब तक नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्त होने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक, उसके लिए मनन आवश्यक है। श्रवण मनन निधिध्यासन, निधिध्यासन से वासना का नाश होता है। मनन करते करते ही, मनन की ही अगली डिग्री जो है, नेक्स्ट लेवल जो है वो निधिध्यासन है, और निधिध्यासन से वासना का नाश होता है। तो इसलिए मनन करने से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान का मतलब स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति। और नोइंग इज बीइंग, नोइंग इज बिकमिंग। जब हमने उसको जान लिया तो फिर हम उस सत्ता के साथ एकीकृत हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम मुक्त हो जाते हैं। तो मनन का अपना महत्व है और ज्ञान का, जप का अपना महत्व है। जप के साथ कोई दोष भी लग जाता है। जैसे अगर हमने बिना अर्थबोध के वो जप किया तो जप क्या होता है कि मैकेनिकल हो जाता है। कोई भी काम अगर मैकेनिकली किया जाए तो उसमें रस का अभाव हो जाता है। रस का जब अभाव हो गया तो आनंद की सृष्टि नहीं होगी, और ये आनंद ही सच्चिदानंद का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आनंद तक अगर हम पहुंच गए तो आनंद के बाद जो है स्वतः जो है चित्त में प्रविष्ट हो जाएंगे, और चित्त के बाद सत में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो सत तक पहुंचने की जो सीढ़ी है उसका पहला सोपान आनंद है। और जब मैकेनिकल जप करते करते रस की हानि हो जाती है तो आनंद की भूमिका हमारे लिए अनुपलब्ध हो जाती है। तो एक तो ये होता है। दूसरी चीज होती है कि आलस्य आता है। रस, ल और र में संस्कृत व्याकरण में अभेद माना गया है, तो रस को लस भी हो जाता है। तो जब रस को लस हो गया तो अलस, और रस या अलस। जब रस नहीं आया तो अरस हो गया, और वही र और ल, रेफ और लकार में अभेद से जो है वो अलस बन गया। अलस का मतलब जहां रस नहीं है, रसहीन स्थिति। तो जब ये रसहीन स्थिति हो गई तो अलस से ही आलस्य होता है। अलसस्य भाव आलस्य, तो वहां पे हम आलसी हो जाते हैं। तो एक तो आलस्य हमारे व्यक्तित्व में घुस जाता है। और तीसरी चीज होती है कि जब तक हम जप कर रहे हैं तब तक तो वस्तु की शक्ति काम करेगी, उसका स्वरूप काम करेगा, माने तब तक तो हमारी एकाग्रता रहेगी। लेकिन जो ही जप से निवृत्त हुए तो वस्तु शक्ति तो काम करेगी नहीं। फिर वस्तु को हमने दूर कर दिया, जप को हमने दूर कर दिया, तो फिर मन में विक्षेप आ जाएगा। तो विक्षेप आएगा, क्रोध आएगा। इसीलिए बहुत जप तप करने वाले बहुत क्रोधी भी हो जाते हैं। तो आलस्य हो गया, क्रोध हो गया, विक्षेप हो गया, है ना। और इसके बाद एक और दोष होता है कि हम अगर बहुत ज्यादा जप कर रहे हैं तो ये जप करने का एक अभिमान भी आ जाता है कि हम इतना जप करते हैं, इतना तप करते हैं। तो एक
अहम की पुष्टि होने लगती है, और जितना बड़ा अहम होगा उतनी ही आप सत्ता से दूर होते जाएंगे। ये बड़ा सीधा मतलब समीकरण है कि जितना बड़ा अहम होगा सत्ता से दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए जप को जब भी किया जाए तो उसमें से रस की निष्पत्ति होनी चाहिए, और वो तभी संभव जब अर्थबोध के साथ किया जाए, और अर्थबोध के साथ किया गया जप जो है वो अज्ञान से मुक्ति का कारक होता है। तो ये तो हो गई एक बात। अब थोड़ा सा जप के विज्ञान के ऊपर आ जाते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा हमको शैव दर्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे शिव है तो सत्ता का होना एक बात है, लेकिन सत्ता के होने में सत्ता के अपने होनेपन का एहसास भी जुड़ा हुआ है। अगर सत्ता के अंदर अपने होनेपन का, अपने बीइंगनेस का एहसास नहीं है तो वो सत्ता पूर्ण सत्ता नहीं होगी। तो बीइंग, एग्जिस्टेंस इंक्लूड्स द सेंस ऑफ बीइंगनेस आल्सो। अगर बीइंगनेस का सेंस उसके अंदर नहीं है, इसी को सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं, स्वप्रकाशता। प्रकाश के अंदर स्वप्रकाशता है। तो प्रकाश की स्वप्रकाशता क्या है कि वो प्रकाश स्वयं को भी प्रकाशित करता है। उस प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो माने उसको अपने स्वरूप का भान भी है, उसको अपने स्वरूप का बोध भी है। और सत्ता के अंदर जो अपने होनेपन का भान है उसी को अहमात्मिका वृत्ति कहा गया है, अहम विमर्श कहा गया है। वही परावाक है, वही पराशक्ति है, वही जो है श्री विद्या है, वही महाषोडशी है, वही ह्रींकारी है, और वही जब व्यक्त होती है तो वही श्रृंकारी हो जाती है। तो ये जो अहमात्मिका वृत्ति है इसको समझना पड़ेगा कि ये अहमात्मिका वृत्ति क्या है। अहम शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। अहम का मतलब मैं से नहीं है। इसकी जो संस्कृत भाषा की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये एसोटेरिक न्यूरोसाइंस है, सब्जेक्टिव न्यूरोसाइंस है ना। और इतना ही नहीं, ये बड़ी मिस्टिकल भी है, ये तंत्र की भी भाषा है, क्योंकि इसमें एक ही शून्य से, एक ही बिंदु से जो है, बिंदु के अंदर, बिंदु माने शिव, शिव के अंदर जो अपने शिवपन का एहसास है वही उसकी अहमात्मिका वृत्ति है। अपने अस्तित्व का उद्घोष, अपने अस्तित्व का एहसास, यही अहमात्मिका वृत्ति है। तो ये अहमात्मिका वृत्ति क्या है? ओ जब तक नाद है मुंह बंद है, नाद अंदर है। नाद जो है जब हत होता है, अनाहत नाद कहते हैं ना, अनाहत वो हत नहीं है, उस पर कोई चोट नहीं पहुंच रही। वही जब विभिन्न उच्चारण संस्थानों के वोकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जब गुजरता है और उनसे टकराता है तो टकरा के नाद से जो है, उनके टकराने से नाद जो है वो वर्ण का सृजन करता है। ये अहमात्मिका वृत्ति ही विश्व कुंडलिनी है, नादस्वरूपा है। वर्णानाम जननी तदीय वपुषा, वर्णानाम जननी तदीय वपुषा संव्याप्य विश्वम स्थिता, ध्यायेत सम्यगनाकुलेन मनसा सन्मिन्मयी मम्बिकाम। तो ये वर्णानाम जननी है, इसी से सारे वर्ण उत्पन्न होते हैं। तो ये शिवता के अंदर, बिंदु के अंदर जो स्पंदमान सत्ता है, जो स्पंदन है, जो डायनामिज्म है, इनहेरेंट डायनामिज्म इन द वेरी कोर ऑफ द बीइंग ऑफ द शिव, वो इनहेरेंट डायनामिज्म जो है वही अहमात्मिका वृत्ति है। और इस अहमात्मिका वृत्ति
अब अगर आप संस्कृत वर्णमाला में शिव सूत्र जाल को देखेंगे तो ऐ उण रीढ़ ऋक से लेके सर हल अंत में, तो ये अल प्रत्याहार इसको कहते हैं। अ से लेके ल तक, ल का जो है ल को छोड़ दिया जाएगा, है ना, प्रत्याहार का जो आखिरी वो होता है हलंत होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो अ और ह, तो नाद जब मुंह खुला तो अ पहला जो उच्चारण होगा वो अ होगा और अंतिम ह होगा। ह के बाद का विसर्ग प्रकृति सहन नहीं कर सकती, उसके बाद जो है लय टूटेगा और लय टूटेगा तो प्रलय हो जाएगा। तो ये अहमात्मिका वृत्ति के अंतर्गत ही सारे जो प्राकृत वर्ण है अ से लेके शिव सूत्र जाल के अ से लेके ह तक, है ना, जो 50 वर्ण है वो इसी का विस्तार है। ये एक ऐसा फोल्डर है कि जब इसको खोलेंगे तो इसमें से पूरी की पूरी वर्णमाला निकल आएगी। तो ये अहमात्मिका वृत्ति का स्पंद जो है, उस स्पंद का पैटर्न सेट करता है कि कौन सा मंत्र बनेगा। और ये पैटर्न कौन सेट करता है? तो मंत्र के ऊपर जो है मंत्रेश्वर होता है, मंत्र महेश्वर होता है और सदाशिव होता है। तो मंत्र उस भूमिका से, मूल रूप से सदाशिव की भूमिका से जो है ये स्पंद चलता है। फिर वो मंत्र महेश्वर की भूमिका में आके स्पंद को एक पैटर्न मिलता है और फिर वो मंत्रेश्वर की भूमिका में छंद रूपता को प्राप्त होता है। तो ये जो छंद रूपता को प्राप्त हुआ उसके बाद फिर जो है वर्ण आएंगे। तो मंत्र की पृष्ठभूमि इतनी गहरी है कि वो जो सत्ता के होनेपन का एहसास है वही जो है आनंद के अतिरेक में जब छंदायित होता है, जब स्पंदायित होता है तो उससे एक पैटर्न की सृष्टि होती है। और आनंद में ध्यान रखने की बात है कि आनंद में भोक्ता और भोग्य का विभाग हो जाता है। जब संसार की रचना होती है सृष्टि के समय आनंद में दो विभाग हो जाते हैं, भोक्ता और भोग्य। और फिर जब भोक्ता भोग्य पदार्थों का उपभोग करता है तो उससे आनंद की सृष्टि होती है। तो आनंद में जब भोक्ता हो गया तो भोक्ता क्यों होगा भाई? भोक्ता का मतलब कि भोग करेगा, भोग करने के लिए ही हुआ है, तो उसके अंदर भोग करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से होगी, वो भोग करेगा। तो ये इच्छा हो गई। तो अब भोग करने की इच्छा उसके अंदर हो गई, तो जिस तरह के भोग की इच्छा होगी उस तरह का उसकी इच्छा के अनुरूप भोग समुपस्थित कैसे होगा, यही जो है ये मंत्र का काम है। माने मैनिफेस्टेशन, किस तरह से अव्यक्त सत्ता से मनचाही वस्तु को मैनिफेस्ट किया जाए, ये मंत्र का कार्य है। क्योंकि छंद से जो है वो छंद जब अनाहत नाद जब हत होगा तो वहां से वर्णों की उत्पत्ति होगी और वर्ण से मंत्र बनेगा। और वर्ण ही हमारे यहां जो है वो तत्वबीज कहा गया है। माने वर्ण में दो चीजें एक साथ है, एक तरफ ध्वनि है तो दूसरी तरफ एक मंडल है, एक आकृति है, एक आकार है। तो ध्वनि कभी भी अकेले नहीं है, उसके साथ हर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है और एथरिक पार्टिकल्स में कंपन होता है। उस समय फोटान है मान लीजिए, तो फोटान्स में जो कंपन होगा उसके फलस्वरूप फोटान्स का एक कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगा। वो कॉन्फ़िगरेशन लाइट पार्टिकल्स का है और वही जब और कॉन्क्रीटाइज होगा, मेटेरियलाइज होगा, वहां से एल्केमी शुरू होगी। और जब डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में प्रतिक्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे, तो एल्केमी बनेगी और उसके बाद तत्व का प्रादुर्भाव होगा। तो हमारे यहाँ जो तत्व बीज और तत्व बताया गया है, तो तत्व बीज से ही तत्व की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ संस्कृत में जो वर्णमाला है वो वास्तव में पूरा का पूरा तंत्र शास्त्र का सार है कि किस उसमें जिस तरह से संधि होती है, समास होता है, उसी के पैरेलल जो है वो तत्व में भी संधि समास होता है, एल्केमी होती जाती है और उस तरह का तत्व जो है वो उसका आविर्भाव स्थूल संसार में होता जाता है। तो ये अहमात्मिका वृत्ति के अंदर जो फोल्डर है, उस फोल्डर को जब अनफोल्ड करेंगे तो उसमें से वर्ण निकलेंगे और वर्णों के वर्ण ही जो है वो तत्व बीज हैं, उनसे तत्व की सृष्टि होगी और इस तरह से ये होगा।
तो ये तत्व की सृष्टि के पीछे कौन हुआ? परम तत्व हुआ। परम तत्व से ही तत्वों की सृष्टि हो रही है। और वो परम तत्व जो है किन तत्वों में आता है? परम तत्व आता है, 5 तत्व बने हमारे शास्त्रानुसार जो है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हो गए। परम तत्व जो है 5 तत्वों के रूप में अपने आप को त्वयि परिणतायाम नहीं परम, है? भगवती को कहा ना कि 5 तत्वों के रूप में तुमने ही अपने आप को परिणत किया। तो ये जो अहमात्मिका वृत्ति है ना, वर्णों के द्वारा, यही मातृका का महत्व आता है। हर मातृका के अनुरूप जो है हमारे मातृका विमर्श में जो है वो एक आकार की कल्पना की गई, एक देवी की, एक शक्ति की कल्पना की गई है कि उस तरह की ध्वनि के उच्चारण के साथ एथरिक पार्टिकल्स में, लाइट पार्टिकल्स में एक आकृति उभरती है जिसको देवता कहते हैं। वो उस मातृका का देवता है और उसके साथ एक मंडल सृजित होता है, माने वो एरिया ऑपरेशन है उसका, जिसमें कि वो स्थित है, उसका अपना एक स्वभाव है, अपना उसका गुण है, तो तदनुसार वो कार्य करता है। तो ये मातृका विज्ञान यहाँ से आता है। तो ये बड़ा ही साइंटिफिक है मंत्र का विज्ञान। तो अभी बहुत ज्यादा चर्चा का विस्तार न देते हुए थोड़ा सा बस तत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये 5 तत्व जो बताए गए, तो उसमें सबसे पहला तत्व, सृष्टि जो होती है वो ऊपर से होती है नीचे की तरफ। ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम। तो आकाश तत्व सबसे ऊपर है। आकाश से ही फिर जो है, आकाश में जब गति हुई, डायनामिज्म उसका जो इनहेरेंट है, जो स्पंद था, स्पंद जब जो है वो एक्टिवेट हुआ, जिसको अंतर उल्लास और बहिर उल्लास के रूप में उद्घाटित किया गया है शैव शास्त्रों में। तो ये जो अंतर उल्लास जब तक था तब तक जो है स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जहां ये बहिर उल्लास हुआ तो अहम फोल्डर खुल जाएगा और उसमें से वर्ण जो है चारों तरफ बिखर जाएंगे। नाद से जो है कला की सृष्टि हो जाएगी, है ना? बिंदु से नाद, नाद से कला। तो आकाश हो गया, आकाश में गति हुई तो वायु हो गई, वायु से जो है तेज हो गया। वायु ही जब तीव्र हुई और आपस में परमाणुओं में संघट्ट हुआ, संघर्षण हुआ, तो उससे जो है प्रकाश और ताप की उत्पत्ति हो जाएगी। और फिर ताप के ही परिणाम स्वरूप उसकी अंतरक्रिया से उसके संघनन के अणुओं का जब संघनन होगा, फ्यूजन होगा, तो उससे एल्केमी शुरू हुई, जल आ गया या रस आ गया, और रस के बाद फिर वो जब और कंक्रीटाइज हो गया तो वो पृथ्वी का रूप हो गया। तो इस तरह से 5 तत्व चले। तो 5 तत्व में नीचे से जो 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, तो इन सबका मूल आकाश है। तो आकाश की ये खासियत है कि वो इन चारों तत्वों को अवकाश प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर all the 4 elements to exist therein। ये रूम प्रोवाइडर है, ये स्पेस प्रोवाइडर है, डोमेन प्रोवाइडर है। और डोमेन प्रोवाइडर ही नहीं है बल्कि उसके अंदर भी रहता है, क्योंकि हर वस्तु की संरचना के अंतर्गत जब आप इवन मतलब कि न्यूक्लियस की भी संरचना को देखेंगे तो वहां पर भी मतलब स्पेस है, वो बिल्कुल सॉलिड नहीं है। पार्टिकल्स को तोड़ेंगे तो भी वो अंत में मालूम चलेगा कि नहीं यार, ये भी जो है वेव के फॉर्म में है। पार्टिकल बोल के कुछ है ही नहीं है, बल्कि एक वेव है, एनर्जी वेव है। तो इसका मतलब कि आकाश तत्व जो है वो बाहर भी है और अंदर भी है, हा? बाहर भी है और अंदर भी है। और ये आकाश तत्व जो बाहर और अंदर तत्व के दोनों साइड में है, तो इस आकाश का गुण क्या है? शब्द गुणकम आकाशम। इस आकाश का गुण जो है वो शब्द है ना? और शब्द ही जो है, जो अनुग्रह की भूमिका से जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ण निकलते हैं, वही मंत्र होते हैं, जिनके अंदर अनुग्रह की माने सृष्टि करने की सामर्थ्य होती है। वो शिव की भूमिका से चलते हैं, बिंदु से चलते हैं, बिंदु शिव है ना? वहीं पे अनुग्रहात्मिका शक्ति मौजूद है ना? महाषोडशी के रूप में मंत्र
का अधिष्ठान जो ह्रींकारी शक्ति, जिससे सारे मंत्र बनते हैं, अहम विमर्श, है ना। तो संक्षेप में ये मंत्र का विज्ञान बड़ा गूढ़ है, लेकिन ये है कि आज की तारीख में चूंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि आराम से इस पे चर्चा की जा सकती है, इसको डिकोड किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और न केवल समझा जा सकता है बल्कि इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, इसके लाभ जन जन तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैंने इस पे थोड़ा सा संक्षेप में अपना मंतव्य रखा, और वो मंतव्य वही है जो हमने अपने गुरुमुख से सुना है, अपने संत महात्माओं से सुना है, अपने शास्त्रों में देखा है, और इसमें ऐसा नया कुछ नहीं है। हाँ, भाषा इसमें मेरी अपनी हो सकती है और माउथपीस मैं इसका बन सकता हूँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये शास्त्र सम्मत है, गुरुमुख से सुना हुआ है, श्रेष्ठ जनों से जाना हुआ है। तो इस पे थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, और आज तो यहीं पे वाणी को विराम दिया जाता है। फिर कभी प्रसंग आएगा तो फिर इस विषय पे चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै।